एक लेडीज ने मेरे से कांटेक्ट किया था। अमेरिका में वो रहती थी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। अब वो जैसे ही रात्रि को घर में प्रवेश होती थी, उसको बुरे बुरे सपन होते थे। कीचड़ में लपेटी हुई आत्मा, वो औरत उसको कीचड़ में लपेटी हुई दिखती थी। शरीर पे एक लेडीज, एक मर्द और एक छोटा सा बच्चा, तीन आत्माएं जो है वो एक साथ छोड़ी हुई थी। तीनों अलग अलग रूप में दिखते थे और वो आदमी जो मर्द दिखता था, प्रेत, इसको समझ बनाने के लिए उसको नजर आता था। बता रहे थे सर आप कि कैसे केस के बारे में, अमेरिका क्या था? देखो, एक लेडीज ने मेरे से कांटेक्ट किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, और अमेरिका में वो रहती थी। उसके साथ हुआ क्या था कि एक जिंद था जो उसके शरीर में प्रवेश था। जिंद और जिन्नांद में फर्क होता है। जिंद तो वो होता है जो शरीर में डायरेक्टली अटैक करता है, प्रवेश करता है। हाँ जी। और जिंद की हाइट भी बहुत होती है। जिनेंद वो होता है जो किसी का वाहन बना करके, यानी कि कोई भी तंत्र क्रिया के अंदर एक वाहन होता है, जैसे कोई व्यक्ति वाहन के जरिए पहुंच जाता है, तो ऐसे ही जिनेंद्र का वाहन बना करके किसी चीज में अगर प्रवेश करना हो काफी दूरी तक, तो उसका वाहन का सहयोग लिया जाता है। ठीक है। अब पता नहीं कहां से वो चीजें, क्या तंत्र विद्या से किसी तांत्रिक ने कोई चीजें छोड़ी या किसी शत्रु के द्वारा, काफी समय बाद यानी कि उसने मेरे से कांटेक्ट किया और उसने क्या किया कि सबसे पहले तांत्रिकों के चक्कर में बहुत पैसे खराब किए थे। अच्छा। काफी कुछ मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, काफी कुछ अमाउंट थी। उसके शरीर की वो हालत थी कि वो समझ नहीं पाई कि मेरे शरीर से मैं जिंदा बचूंगी या नहीं। बहुत खतरनाक एक शरीर, कहते हैं ना कि एक लूज पड़ जाता है, समझ गया। हड्डियां का ढांचा, सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया जो है वो लगती ही सबसे पहले वही वो है। सबसे पहले ही लगती है। हाँ। और ऐसा प्रभाव डाल दिया जैसे डार्क सर्कल, शरीर की पूरी झुर्रियां और पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर निचोड़ दिया था। हाँ जी। क्योंकि जिंद जो है वो गलत काम भी, भोग भी स्त्री से करता है। उसकी अभिलाषा और आकांक्षाएं और वासनाएं जो रहती है वो स्त्री के प्रति सिर्फ एक भोग करने की आकांक्षा रखती है। क्योंकि बहुत आकांक्षाएं उसके अंदर होती है। वो खतरनाक प्रेत का रूप मानता है, कोई जिंद बोलता है। और काफी समय के बाद कांटेक्ट जब किया था किसी के जरिए, यानी कि उसका तो विश्वास उड़ चुका था कि अब मुझे कहीं जाना नहीं है और मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा। सब कुछ तबाह हो चुका था, सब कुछ लगा दिया उसने, अपनी संपत्ति बेच करके, इंडिया में कुछ 2-3 प्लॉट थे उसने बेच करके सब कुछ लगा दिया। समझिए। सेविंग उसकी सारी खत्म हो गई। हाँ जी। फिर लास्ट में एक अनुष्ठान करके और एक शीशे के जरिए और एक कवच के जरिए उसको काबू पाया और उसके बाद में उसको अलग स्थान दिया गया था। आज वो बिल्कुल सुरक्षित भी है, जिंदा भी है और बिल्कुल हेल्थी भी है। देखो, मेरे पास में एक लड़का आया था जिससे वो लड़के से बहुत मोहब्बत, जिसको कहते हैं ना कि अति मोहब्बत, प्यार करता था वो। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में ऐसा प्यार नहीं देखा। उसको जो प्रूफ दिखाना था, जो शब्द बोलने थे, जितनी जो चीजें करनी थी, वो लड़की को सब कुछ दिखा चुका था। लेकिन घर वालों ने क्या किया, उसके साथ धोखा किया। लड़की को पूरी तरह से वशीभूत करके, सम्मोहन विद्या करके पूरी तरह से उच्चाटन कर दिया ताकि उसकी तड़प बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसी चीजें तब करी जाती है जब किसी व्यक्ति को बदला जाता है, बदल दिया जाता है उसकी ऊर्जावान। क्योंकि बच्चे देखो उसके साथ, लड़की उसके साथ रहती है, उसके परिवार में रहती है, ठीक है जी, और घर में रहती है, तो उसके वस्त्र, वाहन, फोटो, सारी चीजें उसकी है, तो वो तो कैसे भी कर सकते हैं ना। अब वो लड़के ने क्या किया कि मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि गुरुजी उसकी शादी जो है वो कर दी गई है, कोई वशीभूत करके। अगर मेरे पास में मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो उसी लड़के से मेरे को शादी करनी है। और उसने फिर किसी के जरिए मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी अगर संभव है तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने जितने भी जो कुछ करना था आपको बताने की जरूरत नहीं है। आजकल का जो चल रहा है उसने बताने की जरूरत नहीं। गुरुजी सब कुछ मैंने कर लिया, मेरा विश्वास खत्म हो चुका है। अब मैंने एक लेटर लिख रखा है आत्महत्या करने का। अच्छा। अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझको देख, सबसे पहले मेरे को तू डिटेल भेज और उस डिटेल में मुझे लगेगा कि भाग्य में तेरे ये नसीब में है तो मैं ये कर सकता हूँ, अदरवाइज तुझे भूलना पड़ेगा या फिर तुझे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। आत्महत्या करने से क्या होगा, जीवन में यही भटकना पड़ेगा आपको। तो उसने क्या किया कि जब परिवार वाले ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ करने के बाद में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब जाके हमने ये प्रक्रिया चालू करी और मुझे विश्वास हुआ कि ये लड़की आ सकती है। लेकिन सब कुछ लड़के को छोड़कर, शादीशुदा पति को छोड़कर भी उसके साथ आने का उसने निर्णय लिया। एक वो कार्य हमने किया था। बहुत सारी घोस्ट एंटिटीज के बारे में सुना है मैंने। अब जैसा कि अब हमारी बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रेत है वो कैसे बनता है। देखो, सनातन धर्म के अंदर जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो उस शरीर में क्या होता है कि संस्कार क्यों जरूरी है, उससे एक वैज्ञानिक तर्क
तक जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर अपन चलते हैं तो अर्धजला शरीर, अर्धजला शरीर किसको कहते हैं? अर्धजला, जैसे एक कपाल का हिस्सा, हाँ, एक कपाल का हिस्सा अगर अर्धजला हो जाता है तो उसके पुरानी यादों से जब अगला जन्म आत्मा जब प्रवेश होती है तो वो उस यादों से वंचित नहीं रह पाती, क्योंकि एक हमारे जब कपाल में जब एक प्राण जब निकल जाते हैं तो कपाल के अंदर एक स्मृति होती है, एक यादें, एक इच्छा जुड़ी होती है इंसान की। और उस अनुसार से क्या होता है कि जब अगर वो किसी भी समृद्धि से, किसी भी तांत्रिक उससे क्या करता है, एक मनसा क्रिया से उसमें उस आत्मा की वो गति नहीं होने देता। काफी समय बाद में चिरकाल भटकने के बाद वो आत्मा एक विशाल प्रेत बन जाता है, क्योंकि तांत्रिक चाहता ही यही है कि कई आत्मा की मोक्ष ना हो, गति ना हो। क्योंकि जितने भी तंत्र और तांत्रिक विद्या में जो महाकाली तंत्र में एक आत्मा का ही प्रवेश होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो तंत्र सफल होता है। और जब वो तांत्रिक पूरी प्रक्रिया जो है एक विशाल प्रेत के साथ में ही कर सकता है। अगर उस विशाल प्रेत की समय पे अगर गति हो गई तो वो आत्मा तांत्रिक को भी खत्म कर सकती है, इतनी पावरफुल, इसलिए वो मोक्ष नहीं होने देता। अभी आप एक केस और बता रहे थे मुझे जो था अमेरिका का, क्या था वो? देखो, अमेरिका से एक क्लाइंट मेरे पास काफी समय से वो जुड़ी हुई थी। पहले उसके परिवार में सब ठीक था, लेकिन उसके बाद 2-2.5 साल से उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। 2.5 साल बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि गुरु भैया मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मेरे को क्या बात हुई है? तो 2.5 साल क्या 2 साल से उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था, यानी कि किसी पर स्त्री से संबंध उनका बन गया था। पर स्त्री के संबंध के बाद में वो तो चाहती यही थी कि वो लेडीज खत्म हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी का राज मेरा हो जाए, इसकी संतान मेरी हो जाए, इस इंसान की जो प्रॉपर्टी में मैं राज करूं। वो होटल लाइन का व्यक्ति था, होटलें चलाता था। तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ पैसा था, संपत्ति थी, लेकिन वो उसको खत्म करना चाहती। तो उस लेडीज से उसने किया क्या कि उस लेडीज के शरीर पे आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे भी क्या इंसान की सोच होती है कुछ पाने के लिए। उसकी सोच क्या थी कि एक लेडीज और एक इंसान, एक मर्द और एक छोटा सा बच्चा, 3 आत्माएं जो है वो एक साथ छोड़ी हुई थी। अच्छा। अक्सर होता क्या था कि जब वो घर पे थी तो सब ठीक था, लेकिन जैसे घर में जब बाहर जाती थी तो उसको शरीर पे ज्यादा दिक्कत होती। अब दिक्कत क्या थी, उसके निशान क्या है कि कमर पे जैसे किसी ने पंजा मारा, ठीक है, काला सा निशान उसके शरीर पे। उन्होंने मेरे को फोटो भी भेजी थी और कुछ वही मैसेज भी छोड़े थे, वो आवाज भी मैं आपको सुना सकता हूँ। तो वो चीजें क्या होती है कि अब मैंने उनको बताया कि देखो बेटा, जहां आप बाहर जाते हो तो जब तक मैं ये तंत्र विद्या करता हूँ या कोई भी महाकाली बीज मंत्र से या साधना से जब कार्य कोई चीज की मैं प्रोटेक्शन आपके लिए कुछ कवच के रूप में बनाना चाहता हूं, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। खाने पीने से लेकर के एक परहेज तक कहीं भी ऐसी जगह आपको नहीं बैठना है। अब वो जैसे ही रात्रि को घर में प्रवेश होती थी, उसको बुरे बुरे सपन होते थे, भयभीत हो जाती थी, बेचैनी हो जाती थी। कहीं ऐसे कहते ना कि विशाल एक चीरकाल प्रेत होता है, जैसे कोई पीछे हो, यानी कि कीचड़ में लपेटी हुई आत्मा, वो औरत उसको कीचड़ में लपेटी हुई दिखती थी। आदमी दिखता था उसको प्रेमी के रूप में, और वो प्रेत कभी पति के रूप में भी उसको दिखता था। और बच्चा जब दिखता था उसकी उम्र थी 1, 2, 3 साल की उम्र थी बच्चे की। तीनों अलग अलग रूप में दिखते थे। अच्छा। और वो आदमी जो मर्द दिखता था प्रेत, वो उससे गलत काम करने के लिए सोचता था, सेक्स करने के लिए सोचता था, संभोग समझ रहे इसको संबंध बनाने के लिए उसको नजर आता था। ठीक है। तो जब ऐसे शरीर पे जब निशान हुए तो हमने कवच भेजा, और वो कवच महाकाली बीज मंत्र का था। कवच के द्वारा उनके जीवन में काफी उनको रिलैक्स मिला। लेकिन एक बार क्या है कि हमारी भी प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच टूट गई थी। अच्छा, आपकी? वो टूटी कैसे? हाँ। वो इसलिए टूट गई, हमने कुछ एक बंधन बांधा था कुछ समय के लिए। बंधन क्या? बंधन एक कवच का बंधन होता है कि एक बारिश में एक व्यक्ति रेनकोट पहनता है, ठीक है, वो बच जाता है, लेकिन पैर जरूर उसके भीगेंगे, लेकिन उसकी काफी कुछ सुरक्षा हो जाती है। तो ऐसा ही तंत्र विद्या में जैसे कवच होता है, सर्दी में हमने उनका वस्त्र पहन लिया, वो हमारा कवच हो गया, थोड़ा सर्दी से बचा देगा आपको। हाँ, तो वो क्या है कि कवच जैसे बचाया, तो बचाने के बाद भी उन्होंने क्या कि खाने पीने में कुछ ऐसी गलती कर दी। क्योंकि देखो, अमेरिका में जहां तक देखा जाता है, एक तो हर चीज में अंडा होता है, बिस्किट से लेकर के सैंडविच से लेकर के सॉस तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, हर चीज में अंडा होता है। अब उन्होंने गलती से क्या है कि सैंडविच खाई, सैंडविच खाने के बाद में उसमें सॉस डाला, उनको पता तो चल चुका था, खाते ही उनको हलचल होने लग गई। जैसे ही वो अंडा गया, जैसे ही वो चीज नेगेटिव ऊर्जा जो ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर हो गई थी। कवच के बाद ये सब चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हो? देखो, कवच हमने जैसे किसी व्यक्ति के लिए कवच बनाया है तो कुछ चीजों का परहेज बहुत जरूरी है। जैसे इंसान को मांस, मदिरा या कोई ड्रिंक नहीं करनी है, कहीं ऐसी गलत जगह पे नहीं बैठना है। क्योंकि इसका मैं भी एक उदाहरण के रूप में मैंने काफ़ी कुछ इस चीज़ के लिए बारे में देखा है कि कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं,
लेकिन जब करने के बाद उसका गलत इफेक्ट आता है तब उनको पता लगता है कि इसी खाने पीने से हमारे को ज़्यादा दिक्कत आई है। जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरह से अगर परहेज नहीं करोगे वो तंत्र विद्या आपसे नहीं कटेगी। ये चीज़ होती है। कवच को मैं चाहता हूँ सर आप थोड़ी सी और डिटेल में बताओ कि क्या क्या, जैसे कि किसी को आपने कवच भेजा, कैसे वो परहेज करेगा? देखो, कवच हमने धारण किया, हमने लाइफ टाइम तक संकल्प लिया है कि हम इस चीज को कभी नहीं छुएंगे। लाइफ टाइम तक ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? हमारी देखो जवानी, आज हमारी उम्र है हाँ। 41 42, 25 साल से मैं इस तंत्र विद्या में हूँ। देखो, अगर कोई संकल्प इंसान लेता है तो कोई लाइफ टाइम तक के अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शक्ति की ऊर्जा बनी रहे, अपनी सिद्धि बनी रहे, अपनी साधना बनी रहे, तब जाके ये कवच बनता है। अगर आम व्यक्ति अगर कहीं प्रेत राज या कहीं तरह से रूह से, कहीं आत्मा से, कहीं पितृ योनि से, कहीं देवी कुल देवी कहीं भी रुष्ट हो जाती हो, या कहीं दुष्ट ग्रहों का प्रभाव भी मान लो उसके लाइफ में हो, या कहीं जीवन में कहीं ऐसी नज़र टोक भी हो, अगर उसके लिए अगर हम कवच बनाते हैं तो कुछ समय के लिए नोजमेन ड्रिंक उसके परिवार में पूरी तरह से शुद्धता होगी, गंगा जल के छिटे दिए जाएंगे, दीप दान किया जाएगा, जप किया जाएगा, पूजा मंत्र करी जाएगी, तब जाके उसके परिवार की सुरक्षा हो सकती है। अगर उस बीच में अगर आपने कवच के रूप में अगर कोई चीज़ धारण कर ली, या अंडा खा लिया, या मांस मदिरा कोई भी यूज़ कर ली, तो वो कवच वहीं भी खंडित हो जाता है। उसका सोर्स, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो देव शक्ति जो है वो आपकी कभी रक्षा नहीं कर सकती।